नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। मानव ने अपनी प्रगति के लिए कई बड़े बड़े आविष्कार किए और उन्हीं आविष्कारों में से एक है टेलीविजन। सोचिए, अगर टीवी जैसा अद्भुत आविष्कार ही ना हुआ होता तो आज क्या होता। पूरे मानव समाज को बदल कर रख दिया इस टेलीविजन ने। टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। टीवी में जब आप कुछ देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो सब आपके सामने ही घट रहा है। इसलिए टेलीविजन को देखने के तरीकों में भी समय समय पर भारी बदलाव आया है। ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू हुआ ये सफर रंगीन टीवी, रिमोट टेक्नोलॉजी और आज एलसीडी, एलईडी और स्मार्ट टीवी तक आ पहुंचा है। टीवी को शुरुआत में इडियट बॉक्स या बुद्धू का डब्बा कहा जाता था, पर सच तो ये है कि इसी के माध्यम से आपको पूरी दुनिया की खबरें मिलती हैं। ये डिजिटल डब्बा आपको हंसाता है, रुलाता है, मनोरंजन कराता है, साथ ही साथ तमाम खबरों से रूबरू भी यही डब्बा आपको कराता है। एक दो चैनल से शुरू हुआ ये सफर आज हजारों चैनलों में बदल गया है। हालांकि आज मोबाइल और कंप्यूटर में भी हम वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, उसमें भी सारा मनोरंजन और ज्ञान उपलब्ध है, पर टीवी के वजूद पर कोई खतरा नहीं है। टेलीविजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। टीवी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसमें हम गाने सुनते हैं, पसंदीदा सीरियल्स देखते हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने का मौका भी हमें यही टेलीविजन देता है। टीवी के माध्यम से हमें दूसरी संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली को जानने का भी मौका मिलता है। हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के स्तंभ का जश्न मनाना है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं विश्व टेलीविजन दिवस की। जानेंगे टेलीविजन के आविष्कार और अब तक के सफर को, साथ ही साथ समझेंगे भारत में टेलीविजन के विकास, प्रसार और चुनौतियों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। आज के वक्त में हम बिना टेलीविजन के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे नीतिगत मुद्दा हो या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार, हर जगह टेलीविजन का महत्व काफी व्यापक हो चुका है। जनमत को आकार देने की बात हो या फिर विश्व राजनीति को प्रभावित करने की, टेलीविजन की एक अलग ही भूमिका है। टेलीविजन की इसी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1996 में यह फैसला किया कि हर साल 21 नवंबर का दिन वर्ल्ड टेलीविजन डे के तौर पर मनाया जाएगा। टेलीविजन वीडियो खपत का सबसे बड़ा स्रोत है। स्क्रीन आकार बदल गया है और लोग अलग मंचों पर सामग्री बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, स्ट्रीम करते हैं और उपभोग करते हैं। इन सब के बावजूद दुनिया भर में टेलीविजन संख्या में इजाफा जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में टीवी से लैस घरों की संख्या 2017 में 1.63 बिलियन थी, जो 2023 में बढ़कर 1.74 बिलियन हो जाएगी। आविष्कार के बाद से ही टेलीविजन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। बिना टेलीविजन के अब जीवन की कल्पना करना बेहद ही मुश्किल है। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस विजुअल मीडियम की ताकत की याद दिलाता है। ये भी याद दिलाता है कि टेलीविजन ने कैसे जनमत का आकार देने और विश्व राजनीति को प्रभावित करने में मदद की है। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसके पीछे इनका उद्देश्य ये था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि हमारे देश के संविधान में भी निहित है, मौलिक अधिकारों में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता को एक स्तंभ के रूप में मनाया जाना चाहिए। और वो एक माध्यम टेलीविज़न ही था जिसने पूरे वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जन्म दिया और उसको व्यवहार में उपयोग में लाया। सवाल उठता है कि विश्व टेलीविजन दिवस मनाया कब से जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके जरिए 21 नवंबर को हर साल विश्व टेलीविजन दिवस मनाने का फैसला किया गया।
टेलीविजन का शांति, सुरक्षा, संघर्ष, आर्थिक और सामाजिक तमाम मुद्दों पर असर पड़ रहा था। दुनिया भर में इन मुद्दों पर नीति निर्माण में टेलीविजन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। टेलीविजन के बढ़ते महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को यह दिवस मनाने का फैसला किया। ये दिवस सिर्फ उपकरण के तौर पर टेलीविजन का उत्सव नहीं है, बल्कि एक दर्शन है जिसका प्रतिनिधित्व टेलीविजन करता है। 21 नवंबर का दिन चुनने की भी कहानी है। 21 और 22 नवंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन मंच यानी वर्ल्ड टेलीविजन फोरम आयोजित किया। इसमें दुनिया भर के मीडिया जगत के शीर्ष लोग जुटे। इन लोगों ने बदलती दुनिया में टेलीविजन के बढ़ते महत्व पर चर्चा की। इस पर भी मंथन हुआ कि मीडिया जगत के बीच आपसी सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस फोरम का मकसद एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना था जहां सूचना माध्यम के तौर पर टीवी के महत्व पर बात की जा सके। इस मंच का मकसद बदलती दुनिया में टीवी के योगदान को सामने लाना भी था। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि टीवी न सिर्फ जनमत को प्रभावित करता है, बल्कि बड़े बड़े फैसलों पर भी असर डालता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर का दिन विश्व टेलीविजन दिवस के लिए चुना। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो भी, और हम भारतीय स्तर पर बात करें तब भी, मुझे लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहे वो एक तो टेलीविज़न का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्फोटक पड़ाव था। इस प्रारंभ में ये ब्लैक एंड वाइट के रूप में था। जब ये कलर्ड में आया तो एक बहुत ही, ये समझिए कि जीती जागती दुनिया को व्यक्ति ने अपनी आंखों के सामने टेलीविज़न में देखा। तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड में आने का। और दूसरा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ा वो मुझे लगता है कि जब सैटेलाइट ने टेलीविज़न के रूप में सैटेलाइट को उपयोग किया गया, तब एक बहुत बड़ा पड़ाव पड़ा कि एकदम हम सैटेलाइट के जरिए क्षणों में, मिनटों में सारी सूचनाएं विश्व भर में एक साथ देने लगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। वर्ल्ड टेलीविजन डे के जरिए संयुक्त राष्ट्र ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के स्तंभ का जश्न मनाया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि टेलीविजन समकालीन दुनिया में संचार और वैश्वीकरण के लिए एक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिन सरकारों, समाचार संगठनों और व्यक्तियों के लिए टीवी मीडिया को निष्पक्ष रखने और फेक न्यूज के बढ़ते चलन का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने का दिन है। टेलीविजन दुनिया भर में लोगों और दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता तो बढ़ा ही सकता है, ये उन लोगों को भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है जिनको आवश्यकता होती है। जब वैश्वीकरण हुआ उसका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि आप एक ही चैनल पर एक ही समय, जब से वो सैटेलाइट से जुड़ा, एक ही क्षण में विश्व भर में उस खबर को एक साथ दिखाते हैं। तो जगह जगह बैठे हुए लोग, जगह जगह रहने वाले लोग उसको एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो रोल है टेलीविज़न का, जो सैटेलाइट के आने के बाद जो टेलीविज़न ने दिया, एक साथ विशाल अपार जनसमूह को अपनी न्यूज़ देने की स्थिति, ये वैश्वीकरण की स्थिति थी। वर्ल्ड टेलीविजन डे के दिन लोकतंत्र, शांति और विश्व स्थिरता के लिए टेलीविजन के महत्व को रेखांकित करने के लिए दुनिया भर में कई सम्मेलन और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। टेलीविजन हम सभी को हमारी दुनिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये लोगों को सीधे जानकारी देकर हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में भी मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टेलीविजन का सफर भले ही 9 दशक से ज्यादा पुराना हो, लेकिन आज वो अपने सबसे नवीनतम अवतार में हमारे बीच मौजूद है। 9 दशक पहले कभी भारी भरकम डिब्बे के रूप में दिखने वाला ये बुद्धू बक्सा आज हमारे बोलने भर से ही संचालित हो रहा है। 1924 में बक्से, कार्ड और पंखे की मोटर से तैयार हुई टीवी से लेकर स्मार्ट टीवी के बदलाव का सफर जितना लंबा है उतना ही दिलचस्प है। समय के साथ लोगों में इसकी दीवानगी यूं बढ़ी कि इसने घर घर में अपनी जगह बना ली।
आइए जानते हैं टेलीविजन के आविष्कार और अब तक के इसके सफर के बारे में। टेलीविजन को अक्सर इडियट बॉक्स यानी बुद्धू बक्सा भी कहा जाता है। टीवी को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अक्सर लोग घंटों टेलीविजन सेट के आगे बैठकर अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुका ये इडियट बॉक्स न केवल हमें रुलाता है, हंसाता है या गुस्सा दिलाता है, बल्कि पूरी दुनिया से जोड़े भी रखता है। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो आज ज्यादातर लोग टेलीविजन के आदी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जरूरत भी बन चुका है। संचार माध्यम के रूप में न्यूज़पेपर्स आए, समाचार पत्र आए, तो लगा कि दुनिया बहुत एकदम नई सी लगी। सबको लगा कि हमें खबर एक साथ पढ़ने को मिलेगी। फिर रेडियो आया तो लगा कि पढ़ना नहीं, जो अशिक्षित हैं वो सुनकर भी समाचारों को, दुनिया को, उनके बारे में जान पाएंगे। लेकिन जब टेलीविज़न आया तो हमारी दृश्य इंद्रियां, हमारी श्रव्य इंद्रियां सभी एक साथ काम करने लगी और लगा कि हम सिर्फ सुनकर ही नहीं, हम दुनिया को देख भी सकते हैं और अब उनके साथ उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जब किसी भी काम में कई इंद्रियां एक साथ लगती हैं तो वो हमें एकदम सीधे दिल तक प्रभावित करता है। आँखों के जरिए सीधे जो है वो उसके साथ जोड़ता है हमें। तो ये जो जोड़ना है ये टेलीविज़न के आने से ही संभव हुआ। टेलीविजन शब्द ग्रीक प्रीफिक्स टेले और लैटिन शब्द विजियो से मिलकर बना है। टेलीविजन की शुरुआत 1920 के दशक में प्रयोगात्मक रूप से हुई। इसके 5 साल बाद साल 1925 में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन लॉगी बॉयर्ड ने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का आविष्कार किया। लेकिन यह माना जाता है कि टीवी के विकास की शुरुआत 1830 के दशक से ही हो गई थी, जब ग्राहम बेल और थॉमस बेल ने आवाज और फोटो को ट्रांसफर करके दिखाया था। शुरुआती दौर में टेलीविजन के आविष्कार में पोल निपको, बोरिस रोसिंग, व्लादिमीर ज्वेरकिन, जॉन लॉगी बेयर्ड, फिलो फर्नर्सवर्थ, चार्ल्स फ्रांसिस चेनसिंग और विलियम बेल जैसे वैज्ञानिकों ने अहम योगदान दिया। 1884 में जर्मन तकनीशियन और आविष्कारक पॉल निपको पहली बार 18 हॉरिजॉन्टल लाइनों से स्टैटिक इमेज भेजने में कामयाब रहे। इसके बाद उनके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप जल्द ही भविष्य के कई मैकेनिकल टेलीविजन डिजाइन का आधार बनी। वहीं साल 1900 में रूस के वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन पर्स्केई ने पहली बार टेलीविजन शब्द का इस्तेमाल किया। टीवी के आविष्कार के दौरान ही दुनिया को टीवी का नया रूप तब मिला जब साल 1907 में रूसी वैज्ञानिक बोरिस रोन्सिंग ने पहले एक प्रयोगात्मक टेलीविजन प्रणाली से रिसीवर में एक CRT यानी कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया। इसके बाद ही 1924 से 26 के बीच चार्ल्स जेनकिंस और जॉन लॉगी बॉयर्ड ने इमेज ट्रांसमिटेड मेथड को मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल दोनों फॉर्म में प्रदर्शित करने में सफल रहे और इस तरह टीवी का आविष्कार हुआ। इसके बाद 1927 में फेलो फार्न्सवर्थ ने दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविजन का निर्माण किया, जबकि साल 1928 में बॉयर्ड ने रंगीन टेलीविजन का आविष्कार किया। जब वैश्वीकरण हुआ उसका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि आप एक ही चैनल पर एक ही समय, जब से वो सैटेलाइट से जुड़ा, एक ही क्षण में विश्व भर में उस खबर को एक साथ दिखाते हैं। तो जगह जगह बैठे हुए लोग, जगह जगह रहने वाले लोग उसको एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो रोल है टेलीविज़न का, जो सैटेलाइट के आने के बाद जो टेलीविज़न ने दिया, एक साथ विशाल अपार जनसमूह को अपनी न्यूज़ देने की स्थिति, ये वैश्वीकरण की स्थिति थी। समय के साथ साथ टेलीविजन की बनावट और तकनीक भी आधुनिक होती चली गई। साल 1950 में जब रिमोट कंट्रोल वाला पहला टीवी बाजार में आया तो ये लोगों के लिए एक आश्चर्य था।
तब टीवी का रिमोट तार के जरिए टीवी के सेट से जुड़ा होता था। वहीं 1955 में पूरी तरह से वायरलेस रिमोट कंट्रोल वाले टीवी की शुरुआत हुई। वायरलेस रिमोट का आविष्कार यूजीन पोली ने किया। उनका यह आविष्कार उस जमाने में किसी लग्जरी से कम नहीं था। सोशल मीडिया व्यक्ति अपने नियंत्रण में है, मतलब उसको जो अच्छा लगता है उस पर वो लिखता है, जो अच्छा लगता है वो देखता है, मतलब उसके ऊपर कोई एक नियंत्रण नहीं है। लेकिन टेलीविज़न क्योंकि किसी न किसी संस्थान के द्वारा चलाया जाता है या सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उस पर एक नियंत्रण है। मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर खबर आई वो प्रमाणित है कि नहीं है, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन जो टेलीविज़न ने दिखाया वो प्रमाण के साथ दिखाएगा, तो प्रामाणिकता के रूप में टेलीविज़न का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बदलते दौर के साथ टीवी ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन और हाई डेफिनेशन से 3D और स्मार्ट होता गया। टेलीविजन की शुरुआत के 95 सालों में ये प्रगति चौंकाने वाली है। अब टेलीविजन मोबाइल फोन और इंटरनेट पर भी देखा जा सकता है। अपने छोटे से स्क्रीन पर पूरी दुनिया को समेटने वाला टेलीविजन, जो कभी बुद्धू बक्सा के नाम से जाना जाता था, वही अब लोगों को बुद्धिमान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में टेलीविजन का विकास अपने आप में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को समेटे हुए नजर आता है। दूरदर्शन की शुरुआत से लेकर प्राइवेट चैनलों और समाचार चैनलों की भरमार तक देश में चेतना और जागरूकता लाने में टेलीविजन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 60 साल की स्वर्णिम पारी खेलने के बाद टेलीविजन जगत के सामने आने वाले समय में चुनौतियां भी हैं। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। वो दौर जब मोहल्ले में किसी के घर टीवी आता था तो उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते थे। दूरदर्शन के समाचार, चित्रहार और रामायण देखने के लिए घर के आंगन में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी वक्त से पहले ही टीवी के सामने बैठ जाते थे। उस जमाने में टीवी का प्रसारण साफ देखना इतना आसान नहीं था। छत पर लगे एंटीना को लगातार घुमा घुमा कर नीचे खड़े संदेश वाहक से पूछना पड़ता था कि प्रसारण शुरू हुआ। खैर, ये तो हुई यादें। अब आइए बात करते हैं देश में संचार क्रांति में सबसे बड़ा सहयोग करने वाले टेलीविजन की शुरुआत की। भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविजन शुरू हुआ। यूनेस्को की सहायता से इसकी शुरुआत की गई और शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य, यातायात, सड़क के इस्तेमाल पर नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य जैसे विषय शामिल थे। 1925 में यूँ तो भारत में मद्रास IIT में टेलीविज़न बना दिया गया था, लेकिन 1965 में टेलीविज़न का जो प्रसारण है वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ प्रारंभ किया गया। 1976 में सरकार ने रेडियो से टेलीविज़न को अलग कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण दशक जो है वो टेलीविज़न के लिए वो 80 से 90 का दशक है, क्योंकि इसी दशक में 1982 में कलर टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ। इसी दशक में टेलीविज़न की जो है वो रोज़ाना जो है दैनिक प्रसारण प्रारंभ हुआ। इसी दशक में टेलीविज़न को प्रसार भारती को सौंप दिया गया। 1961 में प्रसारण का दायरा बढ़ाया गया और उसमें स्कूल शिक्षा टेलीविज़न परियोजना को शामिल किया गया। भारत में टेलीविज़न का दायरा बढ़ाने का पहला बड़ा कदम 1972 में उठाया गया, जब मुंबई में दूसरा टेलीविज़न स्टेशन खोला गया। इसके बाद 1973 में श्रीनगर और अमृतसर में और 1975 में कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी स्टेशन खोले गए। शुरुआत के 17 सालों में टेलीविजन प्रसारण का दायरा धीरे धीरे फैला। तब ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्वेत श्याम प्रसारण ही होते थे। 1976 तक 8 टेलीविजन स्टेशन वजूद में आ गए और इनके दायरे में 75,000 वर्ग किलोमीटर के फैलाव में 45 मिलियन आबादी आती थी। आकाशवाणी के एक अंग के रूप में विस्तृत टेलीविजन प्रणाली के प्रबंधन में दिक्कत आने की वजह से सरकार ने दूरदर्शन का गठन किया। ये संस्था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक अलग विभाग के रूप में सामने आई।
1970 के दशक में टेलीविजन के जरिए शैक्षणिक और सामाजिक विषयों का प्रसारण ही लक्ष्य था। 1976 में उपग्रह शैक्षिक टेलीविजन अनुभव यानी SITE की शुरुआत हुई, जिसके तहत 6 राज्यों के गांवों तक उपग्रह के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। इसके बाद इनसेट 1A की शुरुआत हुई। ये देश का पहला घरेलू संचार उपग्रह था जो 1982 में गतिशील हो गया। इसके कारण दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय स्टेशन प्रसारण करने में सक्षम हो गए। दूरदर्शन ने पहली बार राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया और 1982 में देश ने एशियाई खेलों की मेजबानी की और सरकार ने खेलों के मद्देनजर रंगीन प्रसारण शुरू किया। टेलीविजन का ये युग दूरदर्शन का कहलाता है। इस दौर में 1984 में हम लोग, 1986 में बुनियाद और 1988 में महाभारत ने लोगों के दिलों में वो जगह बनाई जो आज भी कायम है। तब भारत की 90% आबादी दूरदर्शन ही देखती थी। 91 में एक और दृष्टिकोण से टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि 1991 में नरसिंह राव की सरकार के समय टेलीविज़न को प्राइवेट हाथों में खोल दिया गया और प्राइवेट चैनल्स प्रारंभ हो गए। आज भी लगभग 1000 चैनल भारत भर में प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा 21वीं सदी या इसके बाद का दशक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि केबल टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ। टेलीविज़न की दृष्टि में केबल टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ, सैटेलाइट चैनल्स आए और जिस तरह से ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी से LED, प्लाज्मा, इन सब रूपों में टेलीविज़न एक के बाद एक नए आयाम स्थापित करता गया। टेलीविजन का तीसरा महत्वपूर्ण विकास 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब CNN और स्टार टीवी जैसे विदेशी कार्यक्रमों को उपग्रह टीवी के जरिए दिखाया जाने लगा। सरकार ने धीरे धीरे नियंत्रण में ढील दी, जिसके कारण 1990 के दशक में केबल टीवी ने मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ट्राई के 2015 से 16 के जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बाद भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार मार्च 2016 को मौजूदा 2841 मिलियन घरों में से लगभग 1811 मिलियन घरों में टेलीविजन सेट मौजूद हैं, जिन्हें केबल टीवी सेवा, DTH, IPTV सहित दूरदर्शन टीवी नेटवर्क सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा लगभग 1021 मिलियन केबल टीवी ग्राहक, 88.64 मिलियन पंजीकृत DTH ग्राहक, लगभग 5 लाख IPTV ग्राहक मौजूद हैं। दूरदर्शन टीवी नेटवर्क देश की लगभग 92.62% आबादी को अपने विस्तृत ट्रांसमीटर नेटवर्क के जरिए सेवाएं देता है। टेलीविजन सेक्टर की बात करें तो 2016 के आंकड़ों के हिसाब से 48 पे ब्रॉडकास्टर, लगभग 60,000 केबल ऑपरेटर्स, 6,000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, 6 पे DTH ऑपरेटर्स मौजूद हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 869 पंजीकृत टीवी चैनल मौजूद हैं। इनमें 205 स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे टीवी चैनल और 58 हाई डेफिनेशन पे टीवी चैनल हैं। 2014-15 में भारत का टेलीविजन उद्योग 4,75,003 करोड़ रुपए का था, जो 2015-16 में 5,42,003 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह इसमें लगभग 14.10% की वृद्धि हुई। ग्राहकों की संख्या के मद्देनजर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक आधारित टेलीविजन बाजार है। डिजिटाइजेशन के कारण टेलीविजन चैनलों में भी भारी वृद्धि देखी गई है और इसकी संख्या 800 के पार हो गई है। इस समय भारत में टेलीविजन की पहुंच 61% है। इस तरह उसके विकास और विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। हर सीरियल या मूवी वो जो एक बार प्रसारित होता है वो 2-3 बार 24 घंटे में जरूर रिपीट हो जाता है। तो ऐसे में जो ये मूवी जो देर रात आई थी वो फिर दिन में भी आती है, और जो बच्चे घर पे हैं या कुछ भी है तो वो उन सबको भी देखते हैं, और अपरिपक्व मन बच्चों का उसको देखकर वास्तव में हिंसा का भी शिकार होता है, अश्लीलता का भी शिकार होता है। वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो भले और बुरे की पहचान कर सके। तो आज टेलीविज़न के सामने जो 24 घंटे का प्रसारण है, इसकी के होने की वजह से जहाँ अनेक लाभ हैं, वहाँ एक ये समस्या भी बहुत बड़ी उठकर खड़ी हो गई है।
क्योंकि बच्चों के मन में ये एक रिपोर्ट भी आई है, चेक करने पर ये पाया गया कि टेलीविज़न को 24 घंटे देखने की वजह से थोड़ा उनके मन में हिंसा या असहनशीलता के भाव थोड़े बढ़ रहे हैं। तो ये एक चुनौती भी है। लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके टेलीविजन के सामने नई चुनौतियां भी उभर कर आ गई हैं। मोबाइल और लैपटॉप के आते ही नौजवान वेब मीडिया के ज्यादा करीब आ गए हैं। सैकड़ों चैनल होने की वजह से कंटेंट की प्रतिस्पर्धा भी अपने चरम पर है। टेलीविजन की दुनिया का दर्शक इतना परिपक्व हो गया है कि वो अपनी मांग और चाह को एक बटन दबाते स्क्रीन पर देखना चाहता है। ऐसे में सोशल मीडिया और वेब मीडिया उसे काफी पसंद आ रहा है। जाहिर है टीवी इस चुनौती से वाकिफ है और नित नए रंग और कलेवर को पेश करने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।